ओके बच्चों, जय हिंद टू ऑल एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का न्यू लेक्चर रिगार्डिंग टू प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ओके, तो लास्ट टाइम बच्चों हम लोग डिस्कस किए थे उर्ज रिएक्शन, यू नो। ओके, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे बच्चों उर्ज रिएक्शन, और आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट डेमिग्रेशन है बच्चों, कोरी हाउस रिएक्शन। कोरी हाउस रिएक्शन बहुत आसान है बच्चों, खूब बारीकी से ध्यान देना, ठीक है। सारी चीज़ें बच्चों क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ध्यान से समझते हैं बच्चों। तो कोरी हाउस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, हम लेते हैं यहाँ पे बच्चों RX, क्या ले रहे हैं बच्चों RX, एंड 2 मोल्स ऑफ हम लेते हैं बच्चों लिथियम, और एरो के ऊपर बच्चों रख देना आप लोग ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर। देखो तो बच्चों यहाँ पे R और यहाँ पे एक Li, क्या दे देगा बच्चों RLi, यानी कि एल्काइल लिथियम। ओके, एल्काइल लिथियम बच्चों आप ऐसे जनरली दिखा देना Li, ठीक है, एंड प्लस बाई प्रोडक्ट में मिल जाएगा बच्चों LiX, ठीक है, और इसका नेम हो जाएगा बच्चों एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। फिर एल्काइल लिथियम RLi का बच्चों 2 मोल से रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ठीक है, और रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग, CuI से, कॉपर आयोडाइड से। तो कॉपर आयोडाइड से जब रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो देखो तो हमें जनरली प्रोडक्ट में क्या मिलता है, R2Cu मिल जाता है, एंड बाहर क्या मिल जाएगा बच्चों Li जो कि प्लस में रहेगा बच्चों, ये माइनस और ये प्लस वाला पार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो आपको टर्म्स दिख रहा है बच्चों, इसको हम लोग गिलमान रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, गिलमान रिएजेंट। ध्यान समझना बच्चों, गिलमान में डबल एल कर सकते हो या एक ही एल करो, कोई दिक्कत नहीं है। गिलमान रिएजेंट, ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गिलमान रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसका बच्चों नेमिंग कर सकते हो लिथियम डाई एल्काइल कॉपर, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर। ओके, एंड बाई प्रोडक्ट में देखिए बच्चों क्या मिल रहा है हमें, ध्यान से समझना, R2Cu बच्चों यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे Cu हो गया। फिर यहाँ बच्चों एक Li बच रहा और एक I, क्या निकाल देगा बच्चों LiI, लिथियम आयोडाइड निकाल दिया। ओके, फिर अगेन देखो बता रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास जो गिलमान रिएजेंट है, ठीक है, R2Cu एंड बाहर क्या है बच्चों Li, इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे बच्चों R-X से, यानी कि ये जो आपका एल्काइल ग्रुप दिख रहा है बच्चों, इस R से क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो देखो फाइनली हमें मिल क्या रहा है, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। ये R- और यहाँ से एक R लेंगे बच्चों, तो ये जनरली दे देगा बच्चों R और R-, एंड ये बना दिया हमें एल्केन, बना के मतलब दे दिया बच्चों, ठीक है। अब देखो बता रहे हैं यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्केन भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल एल्केन भी हो सकता है, ये चीज़ ध्यान देना बच्चों, क्योंकि R और यहाँ पे R मान लो सेम हो जाएगा तो CH3 यानी कि सिमेट्रिकल हो जाएगा, लेकिन अगर R- बच्चों चेंज हो जाएगा तो फिर इस R का उस R में बच्चों आपको पता चलेगा ना कि हाँ ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि मान लो यहाँ पे C2H5 कर दे और यहाँ पे CH3 कर दे, तब तो अलग अलग हो जाएगा, तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ओके, एंड बाई प्रोडक्ट में देखिए बच्चों क्या क्या मिल रहा है, ठीक है, RCu बचेगा, तो RCu लिख देंगे, एंड प्लस LiX मिल जाएगा बच्चों बाई प्रोडक्ट में, ठीक है ना बच्चों। तो एक चीज़ तो आइडिया हो गया बच्चों कि कोरी हाउस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। कोरी हाउस रिएक्शन से भी एक आइडिया लग गया बच्चों कि यहाँ से भी हम लोग एल्केन बना सकते हैं, और देखिए बच्चों बन करके आपके सामने है, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों बार बार इसको देख लेना, जिससे याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोरी हाउस अगर हो गया बच्चों, फिर एक और हमारा मेथड है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, उसको भी कवर करते हैं हम लोग। ध्यान से समझना आप लोग पॉइंट बच्चों, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में देखो हम लोग करते क्या हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे लेंगे हम लोग CH3Cl कर लो, CH3Cl, ओके बच्चों, एंड इसका रिएक्शन करा देंगे जिंक और प्लस क्या लेना HCl, एंड हल्का सा हीट ले लेना बच्चों। ओके, तो देखो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से जो हाइड्रोजन दिख रहा है बच्चों CH3 से जाकर के अटैच हो जाएगा और दे देगा हमें मेथेन, जो कि मार्स गैस कहलाता है, ठीक है, मेथेन हो गया। एंड फाइनली देखो तो जिंक के साथ बच्चों कितने क्लोरीन अटैच हो जाएंगे, 2, तो ये हमें दे दिया बच्चों जिंक क्लोराइड। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, एंड दिस इज द रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, और इस मेथड से भी बच्चों हम लोग एल्केन बना लिए, देखिए कितना आसानी से। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट मेथड की तरफ बच्चों बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक और हमारा मेथड था बच्चों जो कि एल्केन बनाने में बच्चों मदद करता है, ठीक है। और अब फिर इसके बाद बच्चों एक और नया हेडिंग बच्चों मेंशन करता हूँ मैं, खूब ध्यान से समझना।
डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्टली बच्चों मैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब मैं समझाता हूँ। देखो डी मीन्स होता है रिमूव करना, डी मीन्स क्या होता है बच्चों, रिमूव करना, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH ग्रुप। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो चलो ठीक है, इससे रिलेटेड बच्चों हमारा सबसे पहला बच्चों रिएक्शन आता है। ठीक है, ध्यान से समझना, सोडा लाइम, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट बच्चों। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखो इससे भी हम लोग एल्केन बना सकते हैं। देखो कैसे, तो यहाँ पे हमने ले लिया CH3COONA एंड दिस इज द सोडियम एसीटेट। ओके बच्चों, एंड इसका रिएक्शन हमने करा दिया NaOH एंड एरो के ऊपर बच्चों कर लेना कैल्शियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, सोडा लाइम बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो तो फाइनली बच्चों में मिल क्या रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हो, Na2CO3 एंड CH3 से क्या अटैच जाएगा बच्चों, H। तो देखो क्या मिल गया, CH4 दे दिया बच्चों, एंड बाई प्रोडक्ट में क्या दे देगा, Na2CO3 एंड दिस इज द मीथेन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, बहुत आसान है यार। ठीक है, तो ये बताओ, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं NaOH एंड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोडा लाइम बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, अब मेरी बात समझिए बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन मेथड में, ठीक है, जैसे हमने पहला बता दिया सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, एक और मेथड होता है बच्चों जो कि नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे देख लेते हैं। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों ध्यान देना, हमारा बी पार्ट हो जाएगा, ऐसे कर लो। ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों और समझ में ये भी आएगा। देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 2 मोल्स ऑफ लेते हैं सोडियम एसीटेट CH3COONA एंड इसका नेम क्या होता है बच्चों, सोडियम एसीटेट। वी ऑल नो दैट इसका नेम क्या होता है, सोडियम एसीटेट होता है। ओके, एंड इसका रिएक्शन वो करा देंगे हम लोग 2 मोल्स ऑफ पानी से, और एरो के ऊपर बच्चों खूब सुंदर सा लिख देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या लिख दिया बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए बता रहे हैं लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग तभी लगेगा बच्चों कि जब एक एक लाइन आप लोग देखते जाएंगे। ठीक है ना, अगर हंसी मजाक के मूड में आएंगे बच्चों तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम का कमी है, तो हम वो सब चीज़ नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश यही करेंगे बच्चों कि हम क्लास में बच्चों जो भी सर बता रहे हैं एकदम लाइन बाय लाइन बच्चों एक ही चीज़ को फोकस करेंगे। अगर वीडियो बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करो। ठीक है, क्योंकि देखो उनको बहुत मदद मिलने वाला है इस लेक्चर से। ठीक है, तो हमने सोडियम एसीटेट ले लिया और पानी का रिएक्शन करा दिया बच्चों। तो जब पानी से रिएक्शन कराएंगे हम लोग तो देखो जनरली मिलता क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड दिस इज द क्या बना के दे दिया, एथेन। ओके, एंड बाय देखो यहाँ से CH3 कितना है, 2 है ना, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, CH3 हो गया। एंड COO कितना मोल है बच्चों, 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ CO2 एंड प्लस, ध्यान से समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जब इसको ब्रेक करोगे तो 2H प्लस एंड 2OH माइनस। देखो 2 Na प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो 2 Na और OH क्या निकाल दिया बच्चों, 2 NaOH एंड साथ में बच्चों क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये बताओ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर तो हो रही होंगी। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो फिर एक काम करते हैं ना, इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, तो इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो तरह एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब तो आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे कि गुरुजी यहाँ पे 2 रॉड लेंगे, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। ये हो गया एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड। ओके बच्चों, एंड इसको हम क्या करेंगे बच्चों, बैटरी सेट कर देंगे। ओके, ये बताओ एनोड कौन सा साइन अटेंड करता है, पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव। ओके, जैसे बैटरी बच्चों हमने ऑन किया तो यहाँ पे इस टर्मिनल में कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, इस टर्मिनल में नेगेटिव। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। चलो अब देखो ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर केटायन है और क्या है, एनायन। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों एक चीज़। हाँ,
तो मान लो इसमें केटायन और एनायन, तो देखो केटायन मूव करेगा कैथोड की तरफ और एनायन मूव करेगा एनोड की तरफ। अब देखो इससे मदद क्या मिलने वाला है हमें, इलेक्ट्रोलिसिस का मैसेज बच्चों यही देता है कि केटायन किधर की तरफ मूव करेगा कैथोड की तरफ और एनायन मूव करेगा एनोड की तरफ। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान से समझना। तो ये रहा हमारे पास सोडियम एसीटेट। अब चलो देखो क्या होगा, यहाँ पे कितना मोल्स लेंगे बच्चों, 2 मोल्स, तो CH3COONA, ठीक है। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, रिवर्सिबल का भी सिंबल लगा सकते हो, एंड CH3COO माइनस, एंड साथ में क्या मिल जाएगा बच्चों, Na प्लस। कोई दिक्कत, बहुत आसान है यार। एंड साथ में बच्चों आप पानी ले लीजिए, जल, 2 मोल्स ऑफ H2O ले लेना, इसको भी ब्रेक करेंगे तो 2H प्लस एंड 2OH माइनस। एक बात बताओ बच्चों, 2Na प्लस एंड 2OH माइनस, ये आपस में रिएक्ट करके हमें क्या दे दिया, NaOH दे दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम बच्चों एसीटेट आयन की और H प्लस की। तो एसीटेट आयन बच्चों किधर की तरफ मूव करेगा, एसीटेट क्या है, नेगेटिव, यानी कि एनायन है, एनायन किधर की तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। तो हम लोग लिखते हैं बच्चों ऐसे, एट एनोड, क्या लिख दिया बच्चों, एट एनोड, और एनोड पे बच्चों कौन सा साइन अटेंड करता है, पॉजिटिव, तो इधर की तरफ मूव करेगा नेगेटिव। तो 2 मोल्स ऑफ क्या लेना, एसीटेट आयन, इसका नाम होता है बच्चों एसीटेट आयन। ओके बच्चों, अभी बताओ ये तुरंत क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो जो इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये तो एनायन मूव कर रहा है एनोड की तरफ, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उठाकर किसको देगा, एनोड को देगा ना। तो सेम वैसे ये बताओ, इसके पास 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसके पास कितना नेगेटिव चार्ज है, 2, तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या किया, स्टेबल होने के लिए निकाल फेंका, और निकाल फेंकने के बाद बच्चों हमें क्या मिल गया, 2 मोल्स ऑफ CH3COO, ठीक है। जो कि बच्चों जानते हो ये हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन अभी भी कहाँ बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें सोडियम अटैच था, हाँ, तब ये स्टेबल था। तो फिलहाल होता क्या है बच्चों, ये अनस्टेबल होने की वजह से बच्चों यहाँ से रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, और फास्ट होगा तो फास्ट होने के बाद देखो क्या मिला बच्चों, CH3 कितना है, 2 मोल है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो गया बच्चों, CH3, एंड दिस इज द एथेन, दिस इज द एथेन, एंड 2 से मल्टीप्लाई है बच्चों, तो क्या मिल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ CO2। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, बहुत मजेदार है, ठीक है, और समझ में भी आएगा, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, हमें एथेन भी मिल गया है कि नहीं, और हमें यहाँ पे CO2 भी मिल गया, इसमें कोई दिक्कत है क्या, बहुत आसान है। चलिए ठीक है, तो एट एनोड हो गया बच्चों, तो एट कैथोड की भी बात कर लेते हैं हम लोग, चलो यहीं पे निपटाते हैं। तो कैथोड में बच्चों कौन सा साइन होता है, नेगेटिव, ओके। तो कैथोड की तरफ कौन मूव करेगा बच्चों, केटायन, तो केटायन इसमें कौन सा पार्ट है, 2H प्लस, तो यहाँ पे 2H प्लस ले लेना, और ये बता 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे बच्चों रिलीज हो रहा था, यही समझ लो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन किया, और गेन करने के बाद बच्चों किसमें कन्वर्ट हो गया, H2। यानी कि ओवरऑल बच्चों एक चीज़ क्लियर कर सकते हो, ये जो एथेन हमें मिल रहा है बच्चों, ये एनोड पे मिल रहा है, एनोड पे मिल रहा है बच्चों एथेन, देखो एथेन कहाँ मिल रहा है बच्चों, एनोड पे मिल रहा है, एंड जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस मिल रहा है बच्चों, कहाँ मिल रहा है, कैथोड पे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, एंड CO2 गैस भी बच्चों कहीं ना कहीं एनोड में ही बच्चों रिलीज हो रहा है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस मेथड से भी देखो बच्चों हम लोग इजिली क्या बना लिए बच्चों, इथेन बना लिए, कोई दिक्कत है क्या बच्चों। तो देखो तेरे इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, यानी एल्केन का प्रिपरेशन बच्चों हमने खत्म कर लिया। एक बार और बच्चों देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, 1 2 3, इसके पीछे वाले स्लाइड का भी ले लीजिए, 1 2 3, ओके। एंड देखो ना, हम लोग ये सारे टर्म्स बच्चों किए थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के लिए। एक बार ध्यान से समझ सकते हैं हम लोग, बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन या सेंडमेयर या सबाटियर रिडक्शन, ठीक है, या जो फिर हमने ओर्जी रिएक्शन भी किया था, या वर्ज रिएक्शन, फिर मैंने बच्चों यहाँ पे कोरी हाउस भी किया था, एंड रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एंड लास्ट टाइम बच्चों हमने डीकार्बोनेशन रिएक्शन में सोडा लाइम डीकार्बोनेशन रिएक्शन, एंड एक और हमने टर्म्स क्या बच्चों, कोल्बे यूटिलिटी डीकार्बोनेशन रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मिलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के साथ, ओके। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय टाटा, इसको अच्छे से नोट कर लो।